इसमें ऑड वन आउट निकालना है। अगर देखा जाए तो यार ये 3 4 है, 4 5 है, 5 6, 5 6 6 7 है, 7 और 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 3 5, ये वाला गलत लग रहा है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा इधर से ये। नेक्स्ट नेक्स्ट इधर कह रहा है 74 है। 74 और 666, 74 और 666। 74 को अगर मैंने किया 666 से, तो फिर 6 7 6 4 24, 2 कैरी, 6 7 जा 6 7 42, 4 4 4, 6 से 3 होता है, 63 59 92। किसी का ये मल्टीपल हो सकता है, किसी का ये मल्टीपल हो सकता है। किसका है ये सही है ना? अगर मैं 74 को 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 7 56 59, 74 को 9 4 9 36, 3 कैरी, 7 9 63 66, 9 से मल्टीप्लाई, 63 9 9 3 27, 2 कैरी, 9 6 54 56, और 59 9 9 9 81, 8 कैरी, 5 9 45 45 53। ये भी सही है। 92 9 9 2 18, यही गलत है। तो इसका तो हो जाएगा ये वाला, फोर्थ वाला। इसका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। क्या कह रहा है? एम के इनमें से ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट एम के 13 11, 13 11 9 7। इधर क्या हो जाएगा? 21 19 17 16, यही गलत है। इधर क्या है? 22 20 18 16, तो ये गलत है, बी वाला। तो इसको हटा के बी आंसर दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोरीज are arranged in reverse alphabetical order from left to right. The position of how many letters, कितने का अनडिवाइड, from left to right. Reverse are is arranged in the reverse alphabetical order. अल्फ़ाबेटिकल रिवर्स, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? GLORIES, एस एस पहले आना चाहिए। एस आर आर एस ओ एल आई, SROLI, SROLI, SRO G 3 4 7, 4 3 7। रिवर्स ये हो गया ऑर्डर। हाउ मैनी कितने का अनचेंज रहता है? एस का तो चेंज हो गया, आर का भी चेंज हो गया, ओ का चेंज नहीं हुआ एक, एल का भी चेंज, एल का चेंज हो गया। ये भी दो, दो का चेंज नहीं है, दो का चेंज नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो का चेंज नहीं है, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम PSOT? तो TOP स्टॉप, STOP स्टॉप, और पॉट्स POTS पॉट्स, तीन, तीन तो आगे, मोर देन फोर नहीं लग रहा है। एस से देख लिया, ओ OOST, OPST, पोस्ट POST, पोस्ट भी हो गया, चार तो हो गए। मोर देन फोर हो रहा है इसका मतलब। तो इसको मैंने रेस कर दिया, मोर देन फोर कर दिया, इसका राइट आंसर मोर देन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल क्रैप्स, जितनी भी क्रैप्स हैं वो क्या है? चॉकलेट्स हैं। तो ये आपकी चॉकलेट्स हो गई, और ये आपके क्रैप्स हो गया। उसके बाद नो मफिन्स आर चॉकलेट्स, तो ये मफिन्स हो गए। some crepes are muffins not possible, no crepes are muffins, that is true। तो फिर दूसरा वाला सही लग रहा है, ओनली टू। इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से कि इनमें से कौन सा होने वाला है? अगर देखा जाए तो ये इधर को है, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ,
फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर यहाँ से ऑल एल, जितनी भी एल है, ऑल एल आर ओ, ऑल एल आर ओ, ऑल एल आर ओ, ऑल ओ आर आर, ऑल ओ आर एन, ओ आर एन, नो एल आर एम, आर एम। तो ऑल एन आर एल, ये गलत है। नो, नो एन आर ओ, दो गलत हो गया। तो दो तो गलत हो गया। तीसरा सम एन आर एम, सम एन आर एम, ये हम कह नहीं सकते। तो नन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, तो इसमें मैंने नन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 40। एक का गैप, नौ का गैप, एक का गैप, नौ का गैप, 14 है 50, 24 25 का गैप, एक का गैप, नौ का गैप, एक तीन पाँच, यहाँ पर सात का गैप, 49। ठीक है, यहाँ पर नौ का गैप आएगा 81। तो 1 2 3 4 0, 204 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 204। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एम्बेडेड है? तो देखा जाए तो अगर अ, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके ओके, ऐसे ऐसे में तो यहाँ कहीं आ रहा है, लेकिन नहीं। उसके बाद ये कुछ ऐसा हो रहा है, फिर ये कुछ ऐसा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कुछ है, ऐसी टेढ़ी लाइन है। फिर तो ऐसी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर पूरा जा रहा है। नहीं, तो नो नो नो, तो फिर नो। अगर देखा जाए तो इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है। ये जा रहा है, ये तो जा रहा है, इसके ऊपर से जाना चाहिए। यहाँ से गया, ये गया, ये हम्म, ये तो कहीं नहीं लग रहा है, ये भी कहीं नहीं लग रहा है। बच रही हैं दो। ऐसी लाइन, टेढ़ी लाइन कहाँ आ रही है? कहीं नहीं आ रही है। सिर्फ ये रहा हो सकता है। तो थर्ड वाला मैं मार देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि थर्ड वाला ही लग रहा है मेरे को तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग द, इसमें क्या करना है? सेलेक्ट द फिगर, फिगर विल रिप्लेस, अच्छा इसकी जगह आ सके पी, लिखना बंद हो गया। ओके, पी, पी के बाद पी इधर चला गया, इधर से इधर आ गया, इधर आ गया। अब अगला इधर कहीं आना चाहिए पी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद जेड है, जेड ऊपर गया, इधर गया, तो अब नीचे आएगा। तो इनमें सब में सेम ही है। तो इधर, ये इधर है, इधर गया, इधर गया, अब ऊपर आएगा, ऊपर। ये तीनों में ही, तो ये कैंसिल हो गया। और अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है इस फिगर का, ट्रपीजियम टाइप। ये इधर है ट्रपीजियम, ट्रपीजियम इधर ऊपर कहीं जाएगा, इधर, और टेढ़े में आएगा। फोर्थ वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से हाउ विल इट व्हेन अनफोल्ड कर दिया जाए? तो पहली बात तो एक इधर आएगा, कुछ ऐसे करके। उसके बाद एक दो, इसकी का अपोजिट, तीन चार, एक दो तीन चार, तीसरा वाला रखना। तीसरा नहीं, चौथा हो सकता है, चौथा वाला आंसर इसका। तो फिर फोर्थ वाला दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको इस तरह लिखा जाता है। तो ये है 6 12 18, 18 5 23, 23 11 24, 34 34 13, 34 13 37 47। ये लिखा कैसे गया है? 2 8 करके। तो 6 12 5 11 13, उसका तो फायदा ही नहीं होगा यार। 2 8 1 करके, 2 8 1 7 9, 2 8 1 7 9, चार घटाया, चार घटाया, चार घटाया, चार घटाया, चार घटाया, तो सब में से चार घटा रहे हैं। इधर से पाँच, ठीक है, तो इधर ई है, ई के बाद एक वही चार घटाया जा रहा है। 13 11 5 9 10, तो ये क्या हो जाएगा? 9 7 1 5, 9 7,
एक 5, तो इसका मतलब हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छप्पन छप्पन 56, 56 लाने के 14 फोरजा होता है, 14 फोरजा होता है 56। 14 प्लस में 4 करा गया, 18 आ गया। 18 में से 4 घटाया, 26 में से 4 घटाया 22, 22 चौको ठीक है। 13 में से 4 घटाया सही है, 18 में से 4 घटाया ये भी सही, ये गलत है, तो पहला ही राइट आंसर है। तो इसका हो जाएगा पहला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से हमें सॉल्व करना है तो 210 आना चाहिए, इंटू इंटू करके। ये यहाँ तीसरे पे डिवाइड आ रहा है, तीसरे पे 1 2 3 तीसरे पे डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने दूसरा वाला करा, 27 इंटू 8, 27 प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 5 और फिर दोबारा माइनस में 4। तो 9 3 गया, 28 8 7 56, 5 कैरी 8 16, 216। 216 में से इधर 3 माइनस का 6 करेंगे तो 210 सही है। इसका मतलब ये दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जे, जे की 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 आएगा। तो 14 यहाँ पर कौन सा है, एन वाला है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा राइट। अभी तक तो रीजनिंग तो आसान लग रही है, आगे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ए बी एस टी, ए बी एस टी, चार को उल्टा करा गया है, ए बी एस टी चार को उल्टा कर दिया जाएगा। तो ए एस आई डी, ए एस आई डी, ए एस आई डी यहाँ पर है, तो बी वाला आंसर लग रहा है इस पर। तो बी वाला करके आगे बढ़ते हैं, बाकी बाद में। अगर यहाँ पर किसको हटाया जाए, क्या करा जाए, डिवाइड को प्लस लाएंगे तो डिवाइड प्लस की जगह ये तो नहीं होने वाला। अगर और क्या कर सकते हैं, इन प्लस और माइनस वाला, 87 को 7 से करा, दो और 9 29, ये इसको हटाते हैं सबसे पहले। 87 को 3 से करा, 2 बार में 9, 29 प्लस में 14 माइनस में 6 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा 29 33 43 माइनस में 42। तो ये आखिरी वाला ही राइट आंसर है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट अभी हमें मदद कर रही है। ठीक है, पूल स्विमिंग से है तो एल ए। अच्छा, पूल स्विमिंग से, इसको हिंदी में एक बार देख लेता हूँ मैं, हिंदी में। एल ए का संबंध नहीं पता लग रहा है। एल ए, एल ए का लेना देना, एल ए बॉलिंग में तो नहीं है। अब रेसिंग में नहीं बताइए, चलो उससे आगे बढ़ते हैं अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटेनिंग दो, दो वाला हो जाएगा 2 3 4 2 1 6। तो 1 3 है, 6 4 है, तो 5 बच गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पर ए प्लस बी ये दिया, हाउ इज वी रिलेटेड टू वाई, वी का वाई के साथ रिलेशन। तो इसको बनाते हैं, वी क्या है, वाइफ है। वी इज द वाइफ ऑफ डब्लू, डब्लू इज द फादर, डब्लू इज द फादर ऑफ यू, यू इज द ब्रदर, ब्रदर, यू इज द ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स इज द हस्बैंड, एक्स इज द हस्बैंड, किसका हस्बैंड है, वाई का। आपको रिलेशन बताना है, हाउ इज वी रिलेटेड टू वाई। तो ये है, ओके ओके, तो क्या हो सकता है, मदर फादर, एक सेकेंड, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ होगा, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो लेना, मदर इन लॉ होगा। रिलेशंस देख के पता लग रहा है, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिरोशियस अपीयर इन द डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है इन सारे वर्ड को। तो फिरोशियस पहले दो वाले ही आएगा, तो चलो दो, एक और तीन में चेक करना, एक और तीन में तीन आएगा, दो तीन, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद एक या पाँच, एक या पाँच, तो एक पहले आएगा, दो तीन एक, दो तीन एक, चार या पाँच, चार या पाँच, तो पाँच पहले आएगा, तो दो तीन एक पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर के सी एन, के सी के बाद ओ कैसे आ रहा है, एन के बाद एम आ रहा है, एन के बाद एम आ रहा है, एन के बाद एम आ रहा है, तो ये दोनों हो सकते हैं, एन के बाद एम आ रहा है, के डैश के, सी एन, सी एन, ओ, के एन, एम, ये वाला हो सकता है। तो के ओ के सी एन, के ओ के सी एन,
के ओ के सी, के ओ के सी, एन एम के ओ के ओ के सी एन, एम के ओ के, एम के ओ के, के ओ के सी एन एम, 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 यस। तो ये कहीं ना कहीं सी वाला ही है इसका आंसर। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टी एच ई एम, थीम को ऐसे लिखा जाता है उसके बाद, टी एच ई एम, 20 से 15 गया, 20 15, 20 8 5 13, उसके बाद क्या आया है 8 11 23, तो 5 का गैप, कोई गैप नहीं, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 10 जोड़ा। हम्म, तो ये क्या हो सकता है? 18 11 12 18, तो वी आने के चांसेस है। 18 में 22, 4 जोड़ेगा, ऐसा क्यों होगा? यहाँ तो 4 नहीं जोड़ा। 20 से 16 गया, 20 से 16 गया, ओके। 20 से 16 गया, 18 में जाना चाहिए क्या? 18 में 14 होना चाहिए, 14 तो है नहीं। तो क्या हो सकता है? 13 में 3, इसका लॉजिक नहीं पता चल रहा है। चलिए अभी आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैथ्स में? आगे मैथ्स में व्हाट कैन बी एडेड टू द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू गेट इतना? व्हाट कैन बी एडेड टू द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, k अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू 55 अपॉन में x, x इज इक्वल्स टू इधर 5, 65, 65 में 35 जोड़ दो, तो पहला आंसर लग रहा है, सॉरी चौथा। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल इन बसेज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मंडे एंड ट्यूसडे को पैसेंजर्स इन बसेस मंडे और ट्यूसडे को हो जाएंगे कितने? ये है आपका एक 420 40 60 80, 480, 980 आ गया, ठीक है 980। उसके बाद क्या बोला इसने? मंडे एंड ट्यूसडे को 980 इज व्हाट परसेंट ऑफ इन ट्रेन ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे 380 और 380 और 740, 380 740, 0 12 कैरी 10 11, तो 980 इज व्हाट परसेंट, इसने पूछा क्या इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, इसका कितना परसेंट है? तो 980 1120 इंटू 100, 0 से 0 काटा, 98 98 98 तो कटता ही नहीं है, तो अब किससे काटा जाए? 98 कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आ रहा है तो हो सकता है, ठीक है। 98 को काटा 4 बार में, 9 बार में इधर, 5 बार में, 6 बार में, इधर 100 है, तो और किससे कटेगा? 7 से काटा 7 बार में, इधर 8 बार में, 700 अपॉन में 8, 8 7 जा 56, 8 6 जा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 60, 8 7 जा 87 करके कुछ आना चाहिए आंसर। तो ये है कहीं ना कहीं सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ बेड्स इन H7 दिए हुए हैं, H7 39, द टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन 7 पूरे अस्पताल में, नंबर ऑफ बेड्स इन H7 में 39, H7 में दे रखा है 39 और मुझसे पूछा टोटल में 7 हॉस्पिटल्स, सेंटर एंगल दे रखा है, ठीक है। तो 39, ये जो 39 है हॉस्पिटल्स हैं किसके बराबर हैं? H7 26 के बराबर, मुझे 360 डिग्री निकालना है ना, ये मुझे 26 360, ऐसे ही कुछ लॉजिक होना चाहिए, 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 180 इंटू 3, 540 के आसपास आंसर आना चाहिए, तो इसका कर दिया हमने 540। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुलिस इस चीजिंग दोनों की स्पीड दिया है, इफ द हैड ऑलरेडी ट्रेवल 70 किलोमीटर इन व्हाट टाइम, कितनी देर में पुलिस पकड़ लेगी? तो 70 और 50, 70 और 50 ये स्पीड है,
तो 7:5 का रेशो है, ये 70 किलोमीटर है, ये 2 का है। और इन व्हाट टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, 70 किलोमीटर है, और स्पीड तुम्हारा हो जाएगा माइनस में 70/20, 60/2, 3.5 घंटे है। तो इसका आंसर होना चाहिए 3.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। 64 प्लस में 32 माइनस में इधर 4 7 जा 56, 8 7 जा 4 7, सॉरी 4 7 जा 28, ज़्यादा ही कुछ स्पीड हो गई। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस में क्या आ जाएगा 10। तो 64 66 96, 96 में से 28 जाएगा, और इधर से 18, 16, इधर 8 आएगा, 8 2 68/18। इसको काटा 3 4 अपॉन में 9, 34 अपॉन में 9 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं 34/9 लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रोड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 90 दिन में, 80 वर्कर्स, 80 वर्कर्स लगते हैं। MW टोटल वर्क नीचे होता है, तो 80 वर्कर्स 90 दिन, आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क वर्कड फॉर हाफ ऑफ द ओनली 1/3 was done. How many more workers? एक सेकंड, कुछ और इसमें बोल दिया। A road has to be constructed in 90 days and 80 workers were hired. After all the hired workers worked for half of the decided time. तो टोटल टाइम T था, तो अगर टाइम इन्होंने T/2 ले लिया। चलो ये थोड़ा मुझे कम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एवरेज ऑफ 9 नंबर्स दिया है, 21 वर्स मिसरेड। तो एवरेज ऑफ 9 नंबर 6 9 जा 54, 540, इन दोनों को क्या करा। 21 वॉज मिसरेड एज 12, 12 ले लिया था, लेकिन 12 लेना चाहिए था उसको 21। तो 12 में से इसको घटाया 8 9, 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, 549/9। तो इसको काटेंगे अगर, 6 9 जा 54, 61 इज द राइट आंसर। इसके 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 30 25 और 60, 60 क्वेश्चन हो गए। 1 + 10 ये हो जाएगा, दोनों प्लस में ही है। 1 + 10 17, और 1 + 10 27। ये कौन सा रिलेशन है, 28 28 35 45 का लग रहा है। हम्म, तो ये 45 आया, 1 + 10, ये क्या हो जाएगा, 10 45 + 10 40, नहीं कुछ और लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हाउस होल्ड 3 ह्यूमंस, a household has 3 humans, cats or dogs in the ratio. If the total number of legs in the household 42 है, तो 3 ह्यूमंस है, तो लेग्स हटा दो, 3 दूनी 6, बचे कितने लेग्स, 36 लेग्स। अब 36 लेग्स बचे, और कैट्स के पास हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिया है, तो उसमें से 3 दूनी 6 हटाया, 36, 3 है, तो ये 12, तो ये 12 कम 12, और प्लस टोटल नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग 3, 12 और 24, इसको 3, इसको 4 से गया तो 6, इसको 3, तो 9 इज द राइट आंसर होना चाहिए। 4 4 होते हैं, तो 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजू रवि और तीनों ने कंटेस्ट किया, 5% वोट्स वर इनवैलिड। राजू को 30%, इसको 32% ऑफ टोटल वोट्स। द विनर गॉट 5136 इन द रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु,
टोटल वोट्स, इसको चलो बाद में ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर सच दैट बोथ सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। लेंथ दिया है, फाइंड द रेडियस ये, और सच दैट दे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर ये। उसके बाद ऑफ इक्वल रेडियाई, रेडियाई दोनों का सेम है, मतलब ये कॉमन कॉर्ड, ये फाइंड द रेडियस निकालना है। तो कॉमन कॉर्ड दिया है 42 सेंटीमीटर, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर ही होना चाहिए। ठीक है, तो रूट तीन बटा 4 a² रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 21। तो 21 दूनी 1/√3, तो रूट 3 42, 3 × एक बार में 14, तो ये 14√3 हो सकता है इसका आंसर, 14√3। तो इसका आंसर मैंने कर दिया 14√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉट दिया है, ये बाकी चीज़ें निकालना है। कॉट दिया है, इसका मतलब ये हो गया बेस, बेस 3 है, हाइट 7 है, और ये चीज़ें निकालना है। कॉसेक, कॉसेक होता ही क्या है, 1/sin²। सेक होता है cos², तो cos और अपॉन में साइन बना देगा, cot², इसका स्क्वायर 9/49 इज द राइट आंसर, 9/49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बेस दिया है और हाइट दिया है, टोटल सरफेस एरिया TSA टू πr r+l, ठीक है, πr² + πrl। तो 22/7 इंटू बेस रेडियस 7/2, 7/2 प्लस का चार्ज 8, 15/2, 7 से 7 11, 11 165/2, 82.5 इज द राइट आंसर, 82.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, S is a point on QR and ST is parallel to QP, ST is parallel to QP, QM and QM and QMPS, QM, TN, QM, MN, QM दिया हुआ है 33, TN दिया हुआ है 21, RS अपॉन में SQ निकालना है, RS अपॉन में SQ, ये तो है, फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर लिया। 65 क्या दे रहा है? 25 × 3, 75 सवाल, 10 सवाल अभी हो रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रिवर इतना इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ रिवर ब्रिज, height h from a steamer is alpha. The angle of elevation steamer when steamer moves towards the beach, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, इसकी हाइट है h, लेकिन अगर पास गया तो टुवर्ड्स ब्रिज, व्हेन स्टीमर मूव्स टुवर्ड्स ब्रिज d किलोमीटर, तो ये d है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है बीटा। देन ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये अब तुम इसको कैसे निकालोगे? ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये बीटा है, इसको अगर x मान लें,
इस पूरे में से इसको माइनस करना है। टेन बीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में टोटल क्या है, एच अपॉन में एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू टेन बीटा, डी की वैल्यू ही निकालना है। टेन बीटा एच अपॉन में टेन बीटा, और डी, अब इसकी वैल्यू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एक्स प्लस डी। तो यहाँ से x प्लस डी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में टेन अल्फा। तो x की जगह हमने डाला h अपॉन में टेन बीटा, x की जगह प्लस d, तो d इज इक्वल्स टू h अपॉन में टेन अल्फा माइनस का h अपॉन में टेन बीटा। तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, h कॉमन, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन में ये वाला होगा डी वाला, तो डी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होटल इज गिविंग 12% डिस्काउंट बुकिंग ऑफ टू और मोर, द होटल इज ऑफरिंग 5% डिस्काउंट पेमेंट यूजिंग SBI कार्ड्स, राकेश टू रूम्स फॉर अ डे एट द रेट ऑफ द per room, while checking out he paid the bill SBI, how much amount did he save, did he have to pay? 12% का डिस्काउंट दो रूम पर, तो टोटल 12%, 1500, 3000 रुपये, 12%, 360 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो पे कितना करना होगा, 3000 में 27, 2640 प्लस उसके बाद 5% और 12% और 5%, 12 5 माइनस में 12 पंचे 60 अपॉन में 100, 2640 पर मुझे दोबारा से कितना देना है, इस 2640 का मुझे 5% और डिस्काउंट, तो 95 अपॉन में 100, इसको अगर करा, यार क्या गड़बड़ हो रहा है, 2640 का अगर एक सेकंड 12% आया निकल गया मेरा 360, तो 150 रुपये और घटा दो इसमें से, 0 14 9 5 4, तो 2490 यही होना चाहिए, पहले के आसपास ही जाना चाहिए, थोड़ा सा और माइनस, अभी तो मैंने वही कर दिया। नेक्स्ट देखो, अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ पिरामिड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ द, ये मैं भूल भी रहा हूँ, पिरामिड मैंने कई बार पढ़ा यार, पिरामिड फिर मैं भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इधर, नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 8, जब कोई नंबर है 15 डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर आता है, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 इट लीव्स रिमाइंडर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए। अगर 8 रिमाइंडर आए, 30 मतलब 38 को जब मैं 15 से किया तो 8 रिमाइंडर आया, अब इसी 38 को जब मैं 9 से किया तो 36 4 आया, 4 क्या है तुम्हारा, 4 इज ए इवन नंबर, ऑलवेज अ इवन नंबर, 4 इज ए इवन नंबर। इसी तरह ले लिया मैंने 45, 45 में 53, 53 फिर से क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 53 को 9 से किया तो 45, 45 इवन नंबर, तो राइट आंसर कहीं ना कहीं यही। नेक्स्ट, द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन, नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी दे रखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स सेक्शन डी इज, सेक्शन डी, सेक्शन डी का गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में बॉयज 40%, और ये 40% किसके बराबर है, 80 के, ये 80 है जो 40% के बराबर है, यहाँ से मैंने 100 निकाल लिया, तो टोटल 200 बच्चे हैं सेक्शन बी में, ठीक है, उनमें से 80 बॉयज़ हैं, 120 गर्ल्स हैं, उसके बाद क्या बोल सकते हैं,
द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन डी आर 1/5। ओके, ये 80 था ना। ये बॉयज का दिखाया गया है, तो गर्ल्स निकालना है। समझ गया समझ गया। ओह, 40%। ये जो है 80 40% के बराबर है। उसके बाद मैंने अगर डी का निकाला, डी में है मेरा 7%, तो मैंने 7 का निकाला तो 14 आ गया। और द 5/7 ऑफ 14, तो 10 इज द राइट आंसर। 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राहुल पुट ही सेविंग 10,000 रुपए इन द बैंक, इतने एंड बैक कितना? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? लेट द, ये तो आसान है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो निकालना है, आर निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा 10,000। अमाउंट दे रखा है इंटू 10,000 में से इसको, तो सिंपल फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये बराबर 10,000 इंटू आर निकालना है। 3 दूनी 6, 7/2, इधर नीचे 100। 100 से इसको काटेंगे, इधर 50 आएगा। 50 से इसको काटेंगे तो 30 आएगा। 30/7, 30/7 को सॉल्व करेंगे तो 4 बार 4 2/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 ये दे रखा है, ये निकालना है। ठीक है, 3x+y दे रखा है 45। यहाँ से ये निकालना है, तो यार ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स क्यूब तो आएगा, फिर 2x करके आएगा, और यहाँ पर 3x करके दिया हुआ है। क्यूब में भी यही है। एक काम और कर सकता हूँ, इस अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो 45 - 3x, 45 - 3x, तो x - 10 का होल क्यूब प्लस में y की जगह 45 - 3x अपॉन में 3 - 5 होल क्यूब। इसको काटा 15 बार में, 15 - x, तो 15 में से 5 गया, तो ये क्या आ जाएगा? 10 - x का होल क्यूब प्लस में x - 10 का होल क्यूब। इसको ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, एक ए माइनस बी का होल क्यूब है दोनों साइड, तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, यहाँ से 1,000। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab, 3a² बी, 3a² बी, 3a² बी, 3a² बी, 3t² प्लस 3a² बी, 3b², 300 प्लस में इधर 3, इधर माइनस में x³ फिर इधर माइनस नहीं, माइनस नहीं, हाँ माइनस में 3a² 300x प्लस में 100 प्लस में 30x²। ये कट गया, 1,000 1,000 कट गया, x³ भी कट गया, 300 जीरो आ रहा है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, बी पर मेरा 90 डिग्री है, ए और बी और सी, ए बी बराबर बी सी है, ये दोनों आपस में बराबर है। ए सी दिया हुआ है 16, फाइंड द पेरीमीटर, ये x, तो x² इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर, 2x² इज इक्वल्स टू 256। यहाँ से इसको काटा 1 2, पेरीमीटर x+x+16, 2x+16 मेरे को निकालना है। तो यहाँ से क्या, 2 से काटा, एक बार में, दो बार में, 128। x² इज इक्वल्स टू 128 का रूट लिया, तो 2 × 64 इसका रूट लिया, 8√2, ये आ गया मेरा x, आ गया 16√2 + 16, 16 इधर b इज द राइट आंसर। m can fill in 81 upon में 2, there is a leakage at the bottom ड्यू टू विच इट टेक्स इतना मिनट्स,
तो M1 M2 पता नहीं, M1 प्लस M2 मिला के 189/4 मिनट, हाउ मच टाइम इफ द सिस्टम इज कम्प्लीटली फिल्ड इनिशियली। तो ये M2 निकालना है, इसको मैंने क्या करा, 81/2 और 189/4, इसका एलसीएम मैंने को लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम 81, 81 189, इसको मैंने 9 से किया 9 बार में, इसको मैंने 2 बार में, 1 बार में, इसको 3 से किया 3 बार में, 7 बार में, 9 3 27 इंटू 3 बार में 7 बार में, 7 3 21, 2 के 567, इसका 2 और 4 का 2 आ जाएगा 567। तो फिर ये क्या निकल के आया, ये भी 567 में 2 निकल गया, ये कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा ये। और ये कितनी बार में जाएगा, 567/2 डिवाइड में 189/4, तो ये इधर 2 आया, ऊपर 2 चला जाएगा, तो 189 3 बार का है ना ये, 3 दूनी 6 आया इसका। इसका मतलब 7 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो 567/2 इज द राइट आंसर, 567। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन स्पिरिट दिया हुआ है, ए है जितना स्पिरिट, टोटल वाटर कंटेंट इन बोथ। तो ये कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। टू वेसल्स हैं ए और बी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर, ठीक है, ए और बी करके है, ठीक है, स्पिरिट और वाटर है। वेसल ये है 27 लीटर का, फाइंड द टोटल वाटर कंटेंट इन बोथ। टोटल स्पिरिट दे रखा है, टोटल स्पिरिट दे रखा है, टोटल स्पिरिट। अगर 27 ए में है, 27 30 30 13 16 बी में हो जाएगा, ठीक है। तो 27, ये 27 3 के बराबर, आपको 5 का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 5 6 45। उसके बाद ये 16 है, 4 4 17 चौको 68 68, इन दोनों को जोड़ा 13 1 कैरी 113, तो वाटर निकालना है तो 113। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज। टोटल रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, टोटल डिस्टेंस तीनों दिनों में, तो 3 2 5 700 इस टू एंड द लास्ट 3 डेज बाय द सेकंड एम्प्लॉय 200 300 500 600 700, 1:1 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए एक मिनट कितना देख लूँ कितने क्वेश्चन हुए हैं। ओ हो, नॉट आंसर, अभी भी मैंने 9 के आसपास क्वेश्चन नहीं किए, ये कैसे हो रहा है। अच्छा 3 4 5, 5 सवाल इधर नहीं करा, 2 सवाल इधर नहीं करा, चलो एक मिनट पहले इसको इधर करते हैं। अब 11 मिनट है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग, पहले जीके करेंगे। ओके, व्हाट वाज व्हाट वाज महात्मा गांधी इनिशियल मूवमेंट इन स्ट्रगल आफ्टर हिज रिटर्न। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली लीडिंग नेशनल वाइड नहीं, इन्वॉल्वमेंट इन लोकल पॉलिटिक्स, फॉर्मिंग स्वराज, व्हेन पर्सन इज आउट ऑफ वन जॉब एंड सर्चिंग फ्रिक्शनल डिसगाइज नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग राम्स आर लोकेटेड इन, तो दीपोर बील भोज भी नहीं है, अष्टमुड़ी हो सकता है, बोनालू बोनालू तेलंगाना, ध्रुव 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 का तो पता नहीं, ध्रुव ध्रुव स्पोर्ट्स नहीं है, हेल्थ परफॉर्मिंग आर्ट्स ध्रुव, ये पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जुलाई 2023 राजस्थान असेंबली ने पास कर दिया राजस्थान कवर वेदर द अर्बन और रूरल, पता नहीं, एक सेकंड कुछ और भी इसमें मार्क पीछे, पिछला क्वेश्चन 32 31 को, इन जुलाई 2000 राजस्थान राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल, ये नहीं पता।
विच ऑफ द फॉलोइंग गडगिल, गडगिल थर्ड प्लान को बोला जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल्स द लोअर, सबसे धीरे, सबसे धीरे सॉलिड में बहुत तेज करता है, लिक्विड फिर गैस, गैस मतलब ये ऑक्सीजन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स क्रिएटेड पोस्ट ऑफ दीवानी मुश्तखराज, मुश्तखराज, मुस्खराज, तो दीवानी खैरत, ये अलाउद्दीन मुश्तखराज। यार ये आसान सवाल था, भूल रहा हूँ मैं भी इसको। शिट शिट, ये अकबर तो नहीं है, फिरोज शाह, ये तीन में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं लगा, दीवानी खैरत, मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से हो गया? वो मुझे फॉलोइंग इज अ फेमस जिमनास्ट, जिमनास्ट, दीपा करमारकर, मेरी कॉम है नहीं, ये सारे है नहीं। इन हाउ मेनी पॉइंट्स इज अ टच डाउन वर्क, ये पता नहीं। विच एक्सचेंज फेरा एज अ पार्ट ऑफ फॉर, विच विच एक्टर रिप्लेस्ड फेरा, तो फॉर फेमा। Postular Dartons explains the इनमें से कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, atoms of different elements have different momentums, conservation of मार्क्स, combining whole number ratios हो सकता है। which article removal and functions of advocate general P160 के आसपास जाएगा। 76 में 89 अगर जोड़ा, 9 6 15, एक कैरी, 7 165 हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इन अगस्त 2024 बीएसएफ डायरेक्टर, पता नहीं मुझे। शोभा गुरु, शोभा गुरुतु वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, शोभा गुरुतु नहीं पता। विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी तो जर्मनी से लिया गया है। दर्पण, दर्पण 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 मृणाली, कहीं ना कहीं लग रहा है, दर्पण दर्पण मृणाली। विच lieutenant after reorganization, आफ्टर reorganization, फर्स्ट lieutenant गवर्नर मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक नहीं थे, मनोज सिन्हा लग रहे थे। विच स्टेटमेंट अबाउट द पोर्चुगीज स्टेटमेंट, पोर्चुगीज सेटलमेंट इन इंडिया इज इनकरेक्ट, द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, ये तो सही है। अल्फोंसो वाज द फर्स्ट ड्यू टू देयर सुपेरिटी दे कुड इजीली मेंटेन देयर पोजीशन अगेंस्ट द लैंड सिंस दे वर मेनली कंसिडर्ड, ये गलत लग रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हु इज द फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी रविन्द्रनाथ टैगोर एज नृत्य सम्राज्ञी, तो नृत्य सम्राज्ञी का टाइटल सितारा देवी को दिया गया, कुमुदनी सितारा देवी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द केराटिन से लेना देना। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, अरे कितना टाइम है, 7 मिनट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है। व्हाट कैन बी एडेड, इंग्लिश में आ जाओ। डिड दे टेक द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, was the control of entire management taken by them, the decision shows that the public that we mean, mean business, mean मतलब to be expedite, expedite मतलब भेज देना, अलग कर देना, तेज कर देना, हिंडर करना, प्रिटेंड करना नहीं, तेज करना, हिंडर करना। It was Allison's first day at her new school and she felt very uncomfortable, like adding himself, like barking up the like a fish out of. In the following question, four words, out of which only one word is incorrectly spelled. Incorrect. Referee hesitate, adjudicate. गलत है. I have told her that she should stay at home and rest, but she is adamant that she is coming. So stubborn, adamant. He began to dash the intricate web of clues. He began to unravel. Select the sentence with ing form of verb expresses the continuity of action. They were building a shelter when the rainstorm struck. She disliked waiting in long queues line. His constant irritated the speaker. Continuity of an action. Writing poetry gives him peace.
They were building a shelter. The Lannisters were known, have been known to influence King's Landing. Not only the famous monument was destroyed by the ruler, but also the city, city after city were raided by him. Not only the famous monument was, but also city after city were raided. Legislation to control the sale of soft, sugared soft drinks have become law in only a few states. Legislation to control the sale of sugared soft drinks has become have has become oh shit. The art of poetry is a mesmerizing dance of dash. And in time come. The art of poetry is mesmerizing dance of dash. The art of poetry is mesmerizing dance of poets. The art of it weaves dash. Poets, the art of poetry is a mesmerizing dance of words, an intricate symphony of imagination. It weaves a tapestry, landscape, mural, street tapestry of thoughts, painting vivid pictures in the reader's mind. Poetry is not bound by the constraints of prose. It soars on the wings of or it soars on the wings of creativity and speaks directly to the heart. It distills the essence of life's joys and sorrow, love and heartbreak in a few carefully fully scared chosen verses. A skilled poet possesses the alchemical ability to transform ordinary words into an extraordinary experience, evoking feelings that resonate deeply within the soul. The beauty of poetry lies in its ability to embrace ambiguity and celebrate individual existence. For people's words, it might just think about what you say before it comes out of your mouth. People's word can have a big impact. Be celebrated. Think about what you say. See, there was a modern building to move into and lucrative development grants. Lucrative, gainful advantage. Has Ramesh completed the task? Has has the task been completed by? She got some books from the library and immersed dash in jewelry history and dash. She got some books from the library and immersed herself in Jewish. Mia feels a strong fear and panic whenever she sees a spider, which leads her to avoid. She is suffering from or entos. He resorted to trickery, fraud. She lived a simple life in the countryside. remorse का उल्टा खुश. A system of government by one dictator, aristocracy, absolute power, autocracy. A person without manners, तो रस्टिक तो नहीं होगा. नेव मतलब पॉलिश, विदाउट इंजीनियस, बारबेरियन कैसे. नेक्स्ट 25th. THEM. THEM को यार कैसे ही लिखा गया है. टी जो टी 20, 8, 5, 13, 16, 8, 11, 23, 10 का गैप, 18, 11, 12, 19, इधर 4 का गैप, इधर 14, इधर 22 देता भी हूँ मगर
इधर 8 का 8, इधर 11 का 11, 11 एच का एच। 13 में से 2 घटाया, 5 में से 3 घटाया, ऐसा भी कुछ लॉजिक नहीं निकला। 8, 12 घटाया, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, और इधर से 4 जोड़ा, 2 घटाया। ये वाला तो नहीं आएगा। चलो टाइम ओवर हो गया ऑलमोस्ट। 86 क्वेश्चन ही हो पाए, थोड़ा और होना चाहिए था। ये क्या बोल रहा है? टेस्ट एक्सीलेंट का रिपीटर। ये मैंने सबमिट कर दिया पेपर अभी। इसका रिजल्ट कहाँ है? ओके, इसका अब रिजल्ट देखते हैं। तो देखा जाए तो मेरा रिजल्ट जो आया यार, इतना भी अच्छा नहीं आया। पेपर इतना टफ तो नहीं था। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था, उसके कारण थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि सेटअप वगैरह मेरा सही से नहीं था। अब देखा भी जाए तो 137 आया है, और रैंक बहुत बेकार है, 47 के आसपास। स्कोर 197 जा रहा है, कहीं ना कहीं बेकार है। जनरल इंटेलिजेंस 43 गया, 21 गया। मैथ्स बहुत कम गया, 18 ही गया, जिनमें से 2 गलत भी हुए। हम्म, उसके बाद देखा जाए इंग्लिश, इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं गया, 37 गया। तो ये दोनों और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, पहले तो इन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना नहीं जाना चाहिए था कम। चलो देखते हैं आगे का। ओके।